ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज पटना में जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल हुए। बिहार में एनडीए हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब के मौके पर पटना पहुंचे उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जानिब से मैं बिहार में नई हुकूमत को मुबारकबाद देने आया हूं। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ जो देख रहे हैं नीतीश कुमार के तजुर्बे और डबल इंजन हुकूमत की मुस्बत कोशिशों का नतीजा है। वहीं नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार की अवाम को मुबारकबाद देता हूं। ये तारीख दिन बिहार के लोगों ने वज़ीर आज़म मोदी की फलाही स्कीमों और नीतीश कुमार की बेहतरीन हुकूमत पर मुहर लगाने का काम किया। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बिहार में एनडीए की अक्सरियत की हुकूमत बन रही है। बिहार की तरक्की की उम्मीद को डबल इंजन की हुकूमत पूरा करेगी। नीतीश कुमार ने आज 10वीं मरतबा बिहार के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब में एनडीए के दीगर वुज़रा भी शामिल हुए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल महकमा आबपाशी और आबी वसाइल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने 95 नए प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। वहीं एक दीगर मीटिंग में मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के शहरी तरक्की के कामों की मालूमात अफसरान से ली। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट रियासत के ज़रई शोबे को मुस्तहकम बनाने और किसानों को वक्त पर सिंचाई फराहम कराने की सिमत में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ 22 नवंबर को प्रयागराज का दौरा करेंगे। वज़ीर आला माघ मेले की तैयारियों की जायजा मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान वो संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे। वज़ीर आला के दौरे के मद्देनज़र इंतजामिया ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिनवा ने रियासत के सभी वोटरों से SIR में एक्टिव तौर से शामिल होने की अपील की है। आइंदा वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को शाया की जाएगी। हमारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का चरण शुरू हो चुका है। गणना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके ये लोगों को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके BLO को देने के साथ ही साथ एक भी अपने पास वो जरूर रखें। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सबका नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। भारतीय खुसूसी पहचान अथॉरिटी ऑफलाइन तस्दीक निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए आधार ऐप लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत ने कहा है कि आधार ऐप बगैर कागज़ के पहचान साझा करने की सहूलत फराहम करेगा, जिससे आधार की पूरी या मुंतखब करदा मालूमात की तस्दीक और इश्तराक करने का मुतबादिल मिलेगा। नरेंद्र मोदी हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ शोबों में GST शरह कम करने के साथ ही 22 सितंबर से GST बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे मुल्क भर के लोगों को फायदा मिल रहा है। आज हम बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक शोबे में नई GST शरों से आवाम को किस तरह फायदा मिल रहा है। नए GST सुधारों ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में करों में कटौती करके लोगों को बड़ी राहत दी है। इन सुधारों के अंतर्गत एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे घरेलू उपकरणों की बिक्री में बढ़ोतरी आई है। इसी तरह टीवी, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर 28% के बजाय अब 18% GST लग रहा है, जिससे लोगों को ये उत्पाद अब पहले की तुलना में और भी अधिक सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। नए कर सुधारों का उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है। रोहन और समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख़यालात साझा करेंगे। ये इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 128वीं कड़ी होगी। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख़यालात और मशवरे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी अपना मशवरा साझा कर सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए से वज़ीर आज़म को अपने मशवरे भेज सकते हैं। मशवरे इस महीने की 28 तारीख तक भेजे जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के देही नगला हुकुम सिंह में कल एक जेर तामीर मकान का लिंटर गिरने से 4 अफराद हलाक हो गए। ADCP सुधीर कुमार ने बताया कि हादसे में हलाक सभी अफराद मकान में मजदूरी का काम करते थे। NDRF की मदद से सभी को मलबे से निकालकर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। वहीं मऊ में जनूबी टोला थाना इलाके के शीतला माता मंदिर के करीब हुए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि 7 अफराद संजीदा तौर से जख्मी हुए। SP इला मारन ने बताया कि यह हादसा रोडवेज की बस
बस और ई रिक्शा की टक्कर से हुआ। इस हादसे में शदीद तौर से जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।